मिनिस्टर साहब से शिकायत है, कोई आपका किसी और वजीर से शिकायत है, कोई ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है तो मुझसे कर ले। जिम्मेदारी इस सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, कहीं और जाना और चुगली करना की कोई जरूरत नहीं। ताजिर बिरादरी को कोई शिकायत है तो हमें बताए, कहीं और जाने या चुगली की जरूरत नहीं। अब ताजिरों को कोई खतरा नहीं, अब ना चंदा मांगा जा रहा है ना ही भत्ता। जबरदस्ती सनद बंद नहीं होती। हम दूध के धुले हुए तो नहीं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं। सिंध हुकूमत को अपना मुखालिफ नहीं साथी समझें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में ताजिर बिरादरी के एजाज में ज़ोहराने से खिताब। बिलावल भुट्टो का मसाइल की मौजूदगी का एतराफ़, कहा कोशिश करेंगे ताजिरों के मसाइल हल करें। बिजली के हवाले से वफाक से एतमाद ही ख़त्म हो चुका, हमारा मुतालबा है कि सस्ती बिजली दें। हमने सारे गवर्नमेंट के मेंबरान को और अपोजिशन के मेंबरान इस कमेटी के, उनको नोटिस भी भेजे और उनको टेलीफोन कॉल्स भी की थी। और टेलीफोन कॉल पे किसी मेंबर ने नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट के स्टाफ को ये नहीं कहा कि वो मीटिंग के लिए नहीं तशरीफ लाएंगे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की चौथी बैठक ना हो सकी। हुकूमती कमेटी इंतजार करती रही लेकिन अपोजिशन ना आई। स्पीकर ने 45 मिनट इंतजार के बाद नशिस्त मुलतवी कर दी। कहा उम्मीद थी अपोजिशन अरकान आएंगे। इसाक डार बोले आज अपोजिशन के चार्टर का जवाब तैयार था। इरफान सिद्दीकी का कहना है कि हो सकता है कमीशन बन जाता। 31 जनवरी तक हुकूमत की कमेटी कायम रहेगी। अपोजिशन की कमेटी मुज़ाकरात चाहती है तो आ जाए। दो मुतालबात थे जो हुकूमत ने नहीं माने। मुज़ाकरात के लिए मुतालबात की मंजूरी जरूरी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वाज़े कर दिया। 26वीं तरमीम के खिलाफ दीगर अपोजिशन जमातों से मिलकर लाहे अमल बनाने का भी ऐलान। बोले मुज़ाकरात एक ही जगह हो रहे थे, कहीं और बातचीत नहीं चल रही। मुज़ाकरात के रास्ते बंद करना जमहूरियत की रूह के खिलाफ करार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हालात जैसे भी हों मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकल ही आता है। पीटीआई ने अगर मामलात मुज़ाकरात में बैठने से इनकार किया है तो ये एक लाहासिल मश्क है। हम दोनों तरफ बैठते हैं। जिस तरह का ये एक्ट है हमें नामंजूर है और हम एहतजाजन अपनी शर्तों पे बैठ। कौमी असेंबली के बाद सेनेट से भी मुतनाज़ा पी का एक्ट तरमीमी बिल मंजूर हो गया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, काला कानून नामंजूर के नारे, बिल की कॉपियां फाड़ दी। ANP अरकान और सहाफ़ियों का मुतनाज़ा बिल के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट। शिबली फराज के बिल पर सहाफ़ियों को एतमाद में न लेने पर तनकीद। बिल का मकसद मखसूस सियासी जमात को निशाना बनाना करार दे दिया। विफाकी वज़ीर राना तनवीर बोले बिल का सहाफ़ियों से नहीं सोशल मीडिया से ताल्लुक़ है। कामरान मुर्तज़ा बोले पीका एक्ट पर तरामीम दी थी, मेरी तरामीम ना मंजूर की गई ना ही मुस्तरद। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की बिल की मुखालफत, पीपल्स पार्टी ने बिल के हक में वोट दिया। दोनों बिल मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल। की सरकार कराची से खैबर तक सहाफ़ी सड़कों पर पीका एक्ट काला कानून करार, कबूल न करने का ऐलान। PFUJ की कॉल पर शहर शहर इज्तिमा हुए। इस्लामाबाद में प्रेस क्लब से डी चौक तक रैली निकाली गई। सहाफ़ियों ने पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा
तहरीक का डी चौक से आगाज कर दिया। आज से प्रेस फ्रीडम मूवमेंट शुरू हो गई। पीका एक्ट के खिलाफ हमने हुकूमत से हर जगह अपील की, लेकिन हुकूमत ने बात तक नहीं की। कराची में प्रेस क्लब के बाहर भी मुजाहरा। कराची के साथ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर भी सहाफियों ने एहतजाज किया। पीटीआई और जेयूआई के दरमियान कुर्बतें बढ़ने लगी। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद, मौलाना से मुलाकात की। इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती के हवाले से मुशावरत हुई। मामलात को आगे बढ़ाने के लिए 2 रुकनी कमेटी भी बना दी गई। मामलात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। मौलाना के पीटीआई वफ्द से शिकवे। ज़राए के मुताबिक मौलाना ने कहा कि पीटीआई मुस्तकबिल में बेवफाई तो नहीं करेगी। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू करने से भी एतमाद में ना लेने का शिकवा। पीटीआई की मुशावरत ना करने पर माजरत। हुकूमती रवैये के बाइस मुज़ाकरात आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं। हुकूमत ने वादा किया था बानी से मुलाकात कराई जाएगी, जो नहीं हो सकी। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा बोले, मौलाना फजलुर रहमान से सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आइन की बका के लिए अपोजिशन जमातों से राब्ते कर रहे हैं। कामरान मुर्तजा का कहना है कि जो राब्ते कुछ वक्त से रुके हुए थे, आज बहाल हो गए। राब्तों के लिए 2 रुकनी कमेटी बना दी। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास को बहाल कर दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नजर अब्बास के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के ओहदे पर बहाली का ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार को आईनी मुकदमे रेगुलर बेंच में लगाने पर ओएसडी बना दिया गया था।